एक औरत के टूटने का फ़र्क किसी को नहीं पड़ता, ना पति को, ना ससुराल वालों को। इस अकेलेपन से कितनी बार एक औरत डिप्रेशन में भी चली जाती है, लेकिन सभी को टाइम पर खाना मिल गया, काम हो गया, उनका सारा काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस एक ही तुगला दिया जाता है कि तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, इसलिए तुम्हें सारा काम घर का करना ही होगा। राधा और अमन वाह रे कितनी खूबसूरत जोड़ी, सबकी जुबान पर बस यही बात थी। और दोनों बच्चे साथ में कितने खुश थे। पर सुख और दुख आना और जाना है, कुछ नहीं टिकता, ना सुख ना दुख। राधा के पिताजी कहते थे वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। इसी विश्वास पर राधा हमेशा हर काम करती रही। राधा की शादी हुई अमन के साथ। उमंग थी राधा के मन में, यही कि जिसका इंतजार राधा को था, ही विल बी अ किंग टू कीप अ क्वीन। बट ये ज़्यादा दिन नहीं रहा। राधा प्रेग्नेंट हुई, पहला बच्चा, खुशी की लहर थी राधा के मन में। एक दिन अमन घर आया और अपनी माता जी को उसने बताया कि मामा की पोती हुई है। दोनों ने मिलकर बहुत मजाक उड़ाया, बेटी हुई है। अचानक राधा के मन में एक डर पड़ गया, अगर राधा की बिटिया हुई तो क्या होगा। और हाँ, वो दिन आ गया, राधा की लड़की हो गई। अमन मायूस हो गया पर किसी को शो नहीं किया। पर राधा समझ गई थी अब मुश्किल होगा। राधा की बिटिया के बाद 1 साल 3 महीने मायके भेज दिया गया राधा को। फिर पैचअप, क्योंकि एक अटेम्प्ट और होना था। राधा बेवकूफ़ फिर फंस गई अमन की बातों में, फिर से बेटी हुई और फिर राधा को अकेले छोड़ दिया गया। अमन से राधा को उम्मीद नहीं थी, कैसे अमन राधा का साथ छोड़ देगा। राधा क्योंकि अमन को पसंद करती थी, फिर से उसने मोह में फंस कर एक और बार अमन को चांस दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि राधा फिर से अपनी कब्र खोद रही है। अब अमन और उसके परिवार को वंश चाहिए था, लेकिन अगर लड़की हुई तो अमन की माँ ने साफ कह दिया था, तो तीनों को लेके घर चले जाना। कितनी आसानी से सास ने बोल दिया चले जाना। और राधा को पता था पहले की तरह अमन साथ नहीं देगा, इसलिए राधा ने मजबूरी में घर छोड़ दिया। क्योंकि पहले ही राधा 2 बच्चियों की देखभाल अकेले अपने माता पिता से आर्थिक मदद लेकर कर रही थी, और अब वो 3 बच्चों की जिम्मेदारी अपने माता पिता पर नहीं डालना चाहती थी। अब राधा को एक सवाल है। जब खाना बनाना था, सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा, बीमार की सेवा करनी थी, तो राधा बहुत अच्छी, लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब बेटी अच्छी है क्योंकि अब उसको सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कुक है उसके पास, मॉपिंग, क्लीनिंग, नर्सिंग के लिए अलग मेड्स मिल गई हैं। अमन अब राधा जब अमन राधा अकेले सारा काम कर रही थी, अकेले कामों से जूझ रही थी, क्योंकि उसको ननन जी ने कहा था अमन घर के खर्चे के लिए कुछ नहीं देता और तुमको कायदे से घर के काम करने चाहिए। इस कारण राधा मजबूर होकर सब सहती रही और उफ न किया। क्वारंटाइन सिर्फ ननन जी और उनके पतिदेव के लिए था। आज भी ननन जी अमन और सास के साथ पै- आज भी ननन जी अमन और सास के पैसे पर ऐश कर रही हैं। निर्णय आपका। क्या ननन क्या ननन जी का घर में रहना उचित है या अनुचित?